हाय मॉमीज, लेट्स सी दिस साउंड नाउ। ई आई क्या साउंड करता है? ई आई साउंड करता है एज अ लॉन्ग ई, और आपको ये मोस्टली उन वर्ड्स में मिलेगा जहाँ पर सी के बाद ई आई लिखा है। यानी जब सीव बोलना होता है, किसी भी स्पेलिंग में हम सीव बोलना होता है तो हम ई आई का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ आई ई। नॉर्मली बहुत सारे वर्ड्स में आपको लॉन्ग ई आई ई की तरह मिलेगा, बट अगर सी के बाद ई साउंड आ रहा है तो वो डेफिनेटली ई आई ही होगा। सी के बाद हम आई ई कभी नहीं लगाते हैं। जैसे अगर हमें स्पेलिंग लिखनी हो कभी रिसीव, डिसीव, परसीव, तो हमें कंफ्यूजन होता है कि हमें आई ई लगाना है या ई आई लगाना है, क्योंकि नॉर्मली सारे वर्ड्स में, मैक्सिमम वर्ड्स में हम आई ई लगाते हैं, बट अगर सी के बाद ई साउंड आ रहा है तो हम ई आई लगाते हैं। हम ये बच्चे को कैसे करवाएंगे? डेफिनेटली हम ये उनको क्लियरली बताएंगे कि अगर सी के बाद आपको ई साउंड सुनाई दे रहा है तो हमें ई आई यूज़ करना है, आई ई नहीं। कुछ एक्सेप्शन वर्ड्स भी हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आपको बुक में भी इसके एक्सेप्शन वर्ड्स मिलेंगे, बट अभी के लिए हम ये देखते हैं कि हम कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो हम बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं और उनमें ई आई ई साउंड करता है। ठीक है, लेट्स सी दिस। Okay, so here you see EI, deceive. It's deceive, right? Let's see this. It's perceive, perceive, right? Let's see this. रिसीव, रिसीव। आपको ये स्पेलिंग्स कभी भी आई ई की तरह नहीं लिखनी है। अगर सी के बाद फॉलो हो रहा है तो ई आई ई ही आएगा, राइट? एक मैं एग्जाम्पल आपको एक्सेप्शन वर्ड भी दे रही हूँ, नॉट अ एक्सेप्शन वर्ड ट्रूली, बट जो सी के बाद ई आई नहीं आके, यानी सी लेटर नहीं है, वहाँ पे कोई और लेटर है और स्टिल ई आई ई साउंड कर रहा है, विच इज प्रोटीन। इन प्रोटीन वी राइट ई आई। तो ऐसे कुछ वर्ड्स भी हैं जहाँ पर कोई और कॉन्सोनेंट प्रेजेंट है, उसके बाद हम ई आई लगाते हैं, बट वो बहुत कम है। आपको बुक में मिल जाएंगे बहुत आराम से, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करवाना है बहुत अच्छे से बच्चे को, पहले वर्ड्स प्रैक्टिस करवाना है, फिर प्रैक्टिस शीट करवानी है, और विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस शीट आपके बच्चे को ये पता चल जाएगा कहाँ पर ई आई आ रहा है, कहाँ पर आई ई आ रहा है, तो उनको कहाँ पर ई ई आ रहा है, कहाँ पर ई ए आ रहा है, क्योंकि लॉन्ग ई साउंड करने के बहुत सारे डिफरेंट alternate spellings हैं। I hope this is helpful. We'll meet you again with something new, something special. Till then, keep learning, keep growing. Bye. Thank you.